नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 17,570 पे और इसने जो लो बनाया था अराउंड आपका बनाया था 17,449 पे। वहीं से ये रिकवरी इसने दिखाई है, ऑलमोस्ट डे हाइट हाई हिट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, उस पॉइंट को समझ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहली चीज़ मेरी तरफ से यहाँ पे आज की तरफ मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था नीचे सपोर्ट मिलेगा, बाउंस बैक मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से करीब 110 पॉइंट निफ्टी रिकवर हो चुका है और बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट रिकवर हो चुका है। नीचे जिन लोगों ने बाय किया था, अगर प्रॉफिट में हो प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे। अब आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेडर है और ट्रेडर के हाथ में खुजली ज़रूर मचती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ पे फोकस करना है। अगर मैं करेंटली ऑप्शन चेन डाटा को ना देखूं और एज अ प्राइस एक्शन को देखूं, तो आपको मार्केट ने क्या दिखाया है। आपको मार्केट ने एक दिखाया है, एक मार्केट नीचे गिरा और वहीं से ये रिकवरी आई है और अब ये इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको सेंटीमेंट समझना है। सेंटीमेंट क्या है? सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जिस तरीके से अदानी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो बैंक का एक्सपोजर्स है, वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हालांकि वो इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, बट फिर भी मार्केट को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। उनकी वजह से वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और जो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट खराब कर रहे हैं अदानी ग्रुप, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उस ग्रुप के, तो सब में अभी भी 10-10% के लोअर सर्किट लगे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, इन स्टॉक से दूर रहिएगा। बट आपको सेंटीमेंट वाइज आपको ये समझना है कि हमें क्या चीज़ प्लान करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है देन इट इज़ द गुड फॉर द मार्केट। फिर मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, यानी ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट के तौर पे अगर देखा जाए तो ये आपके पास एक सपोर्ट पॉइंट है और ये आपके पास एक सपोर्ट पॉइंट है। इस रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बेसिकली इस रेंज में वॉलेटिलिटी दिखाएगा ये, और उस वॉलेटिलिटी में मैं फंसना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये अपने डे लो के नीचे ट्रेड करता है तो एक सेंटिमेंटल जो नेगेटिव है उसको ये सस्टेन करेगा, फिर ये हो सकता है इस लो के आसपास चला जाए। बट फिलहाल इसने इस लो को नहीं टेस्ट किया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा है। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपका 17,670 का, यानी 650 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है वो 17,620 के आसपास की थी। ठीक है, 16 की क्लोजिंग थी। तो ये पर्टिकुलर जो कल की क्लोजिंग का लेवल था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको अब नज़र ये रखना है कि क्या ये ऊपर निकल पाता है या नहीं निकल पाता। अगर ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता तो ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर ये निकाल लेता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपको थोड़ा-सा और मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो मार्केट थोड़ा-सा एक ज़िगज़ैग सा मूव करने की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। अगर किसी ने नीचे बाय किया, उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, प्रॉफिट लेके घर जा सकता है, क्योंकि कल भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी, नीचे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर नीचे आपने बाय किया है ऑलरेडी, आपने ये करीब 150 पॉइंट की रिकवरी में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आप प्रॉफिट लीजिए, घर ले आइए। आप दोबारा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दोबारा ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आपको दोबारा से मार्केट को नीचे आने का वेट करना चाहिए। अगर ये दोबारा से 17,450 के आसपास या फिर डे लो के आसपास आ जाता है, तो वहाँ पे आप दोबारा से बाय करके काम कर सकते हो। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि आपका ये प्रॉफिट आपको मिल गया है। जो ट्रेंड है वो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है इंट्राडे का फिलहाल, क्योंकि मार्केट रिकवर कर रहा है। अगर 17,600 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर वो बिल्कुल ठीक-ठाक है। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ से क्या है कि ये इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके भी नीचे जा सकता है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। अगर आपको किसी को यहाँ पे सेल करना है तो आपका स्टॉप लॉस 17,650 होगा। ठीक है? इतना आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। यानी सेल साइड का स्टॉप लॉस है 17,650 और नीचे बाइंग साइड का जो स्टॉप लॉस है वो आपका होगा 17,420 का। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब ये हो सकता है यहाँ से ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ दोबारा से आ सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा-सा बैंक निफ्टी ने ख़राब किया हुआ है। ठीक है? इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। स्टॉप लॉस लगा के कामकाज करिएगा यहाँ पे। और अगर आप ऊपर से सेल करोगे तो डे लो आपका टारगेट होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। क्या अभी ऑन वीडियो ही हिट कर देगा क्या ये चीज़? बट फिलहाल जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो ये चीज़ है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल होती है कि बैंक निफ्टी ने कल अपना स्विंग लो नहीं तोड़ा था जो प्रीवियस बनाया था, तो यही इसके लिए नीचे का
अगर ये लो को ब्रेक करता है तो चांसेस वेरी है कि 39,500 तक भी जा सकता है, और ऊपर रेजिस्टेंस, इसके जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है आपका 40,670 के आसपास का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी चैनल के अंदर ही कामकाज करने की कोशिश करेगा। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता है उसको लेके घर जाइएगा। फिलहाल सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो आपने अगर नीचे बाय किया था, प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सेल करना है तो 17,650 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करिएगा। 650 के ऊपर निकल जाता है तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्लियरली क्या दिखेगा, अराउंड 17,500 की कॉल पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,600 की पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 17,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी वही 17,450 से 400 का जो जोन होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट का जोन होगा। वो कहाँ से बाउंस करेगा ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, बट वो एक सपोर्ट का जोन होगा। उसके नीचे आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको सेल करना ही है तो अगर ये गलती से 17,680 के आसपास चला जाता है तो वहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।